एक बार फिर से इकोनॉमिक प्रैक्टिस सेट 3 मैं लेकर हाजिर हूँ। इससे पहले मैंने 2 प्रैक्टिस सेट बनाए हैं इकोनॉमिक्स के, आप मेरे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे भी वीडियो मिलता रहे। इस वीडियो में मैंने अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से संबंधित प्रश्नों को शामिल किया है। आइए प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, कागजी स्वर्ण है एसडीआर, कागजी रुपया जिसे सोने का पूर्ण समर्थन प्राप्त हो, यूरोपीय बाजार की मुद्रा है, अरब देशों की विशेष मुद्रा है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एसडीआर होगा। कागजी स्वर्ण बोला जाता है एसडीआर को। ये जो एसडीआर है इसे विशेष आहरण अधिकार आईएमएफ द्वारा सृजित एक पत्र मुद्रा है जो सदस्य देशों के बीच बिना किसी भौतिक हस्तांतरण के परस्पर भुगतान के लिए स्वीकार की जाती है। और जो एसडीआर है के मूल्य का निर्धारण जो होता है बास्केट मनी यानी टोकरी प्रणाली के आधार पर होता है, और जिसमें 5 देशों की करेंसी को सम्मिलित किया जाता है, जिसमें यूएस का डॉलर होता है, यूरो होता है, और ब्रिटेन का जो होता है ब्रिटिश जो पाउंड है इसको शामिल किया जाता है, जापान का येन, और जो चीन की मुद्रा है युआन, इन 5 को शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, गैट के अंतर्गत परम मित्र राष्ट्रखंड की अपेक्षा है यहाँ पे अपेक्षा है कि हो जाएगा, कुल खास देशों के साथ तरजीही व्यवहार किया जाए, विकासशील देशों के साथ तरजीही व्यवहार किया जाए, जिन देशों का अदायगी शेष घाटे में है उनके साथ तरजीही व्यवहार किया जाए, या फिर गैट के सभी सदस्य देशों के साथ समान व्यवहार किया जाए। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा कि जो गैट के सभी सदस्य देश हैं उनके साथ समान व्यवहार किया जाए। और यह किसकी अपेक्षा करता है? तो गैट के अंतर्गत परम मित्र जो राष्ट्रखंड हैं ये अपेक्षा करते हैं कि इनके साथ जो है समान व्यवहार किया जाएगा। और ये जो है गैट के अंतर्गत जो परम मित्र राष्ट्रखंड की जो अपेक्षा होती है कि इनके साथ समान व्यवहार तो किया ही जाए, साथ ही इनको कुछ रियायतें भी मिलती हैं, जिसमें कि आयात निर्यातों प्रशुल्कों आदि के संबंधित कुछ विशिष्ट सुविधाएं या रियायतें दी जाती हैं। तो ऐसी सुविधाएं प्राप्त करने वाले जो राष्ट्र होते हैं उन्हीं को यहाँ पे परम मित्र राष्ट्रखंड कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, वर्तमान में एसडीआर निर्धारित की जाती है स्वर्ण में, डॉलर में, 5 देशों की मुद्राओं का समुच्चय या 16 देशों की मुद्राओं का समुच्चय ये होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अभी मैंने बताया था कि 5 देशों की मुद्राओं का समुच्चय होता है जिसके माध्यम से जो एसडीआर है ये निर्धारित की जाती है। और जो इसका जो निर्धारण हुआ था ये 1971 से एसडीआर का कार्यान्वयन जो है ये चालू हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी संस्था सर्वाधिक सुलभ कर्ज प्रदान करती है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी या एशियाई विकास बैंक? तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक ये सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक यानी IDA ये सर्वाधिक सुलभ कर्ज प्रदान करती है। यह वर्ल्ड बैंक की एक संस्था है और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 24 सितंबर 1960 को की गई थी। इसे विश्व बैंक की रियायती ऋण देने वाली खिड़की भी कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में सॉफ्ट लोन विंडो कहते हैं। और ये आईडीए जो है ये आईडीए से प्राप्त ऋणों पर कोई ब्याज भी नहीं देना होता है, तथा यह ऋण जो होता है वह निर्धन राष्ट्रों को ही उपलब्ध कराता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है,
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अपने सदस्य देशों को ऋण प्रदान करता है। दीर्घकालीन निवेश के लिए, भारी उद्योग की स्थापना के लिए, भुगतान संतुलन के घाटे को कम करने के लिए, देश में आधारभूत सुविधाओं के निर्माण के लिए। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भुगतान संतुलन के घाटे को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अपने सदस्य देशों को ऋण प्रदान करता है। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, इसकी जो स्थापना है 1945 में की गई थी ब्रेटन वुड सम्मेलन के आधार पर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये सारे प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं और इसमें से कई परीक्षा में पूछे भी जा चुके हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय तरलता में सम्मिलित किए जाते हैं तो यहाँ पे केवल स्वर्ण कोष, केवल डॉलर एवं पौंड कोष, सभी मुद्राओं के कोष, या फिर वे समस्त साधन जिनसे अंतर्राष्ट्रीय भुगतान दिया जा सके। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वे सभी वित्तीय संसाधन जिनका प्रयोग कोई देश अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उत्पन्न दायित्वों को पूरा करने के लिए किया करता है, वे अंतर्राष्ट्रीय तरलता के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार सोना, विदेशी करेंसी, एसडीआर आदि जो है अंतर्राष्ट्रीय तरलता के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये जो प्रश्न है, ये जो इकोनॉमिक्स का टेस्ट सीरीज़ है, ये एमए इकोनॉमिक्स, एमकॉम, बीकॉम, साथ ही जो सीयूईटी का बीएड है ह्यूमैनिटीज़, उसमें भी ये परीक्षा में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। साथ ही ये जो प्रश्न है ये टीजीटी, पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो हमारा अगला प्रश्न है, विश्व बैंक का अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, एशियन विकास बैंक या विश्व व्यापार संगठन। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक होगा, जिसको इंग्लिश में IBRD के नाम से शॉर्टकट में इसको जानते हैं। ये क्या है? IBRD को अन्य सहयोगी संस्थाओं के साथ मिलकर विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। और ये पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक जो है, विश्व बैंक की जो इसकी स्थापना है, यह 1945 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ यानी IMF के साथ इसकी भी स्थापना की गई थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अंतर्गत विशेष आहरण अधिकारों का संचालन किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? 1967, 1969, 1970 या 1971? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे हमारा? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा, 1971। विशेष आहरण अधिकार जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा सृजित एक मुद्रा पत्र द्वारा है, जो एक पत्र मुद्रा के माध्यम से दिया जाता है, जो सदस्य देशों के बीच बिना किसी भौतिक हस्तांतरण के परस्पर भुगतान के लिए स्वीकार की जाती है। जो इसके सदस्य देश होते हैं उन्हीं को ये परस्पर हस्तांतरित होती है और साथ ही इनको स्वीकार भी की जाती है। और जो एसडीआर है एक अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व संपत्ति है और इसका जो प्रारंभ कब किया गया था? तो 1971 में किया गया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, यूरोपियन यूनियन या यूरोपियन साझा बाजार की स्थापना हुई थी 1947, 1957, 1967 या 1999? कब की गई थी? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1957 में यूरोपियन आर्थिक जो समुदाय है या यूरोपियन साझा बाजार, इसकी स्थापना की गई थी। और इसके अंतर्गत जो है कौन कौन से देश आते हैं? तो फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी,
इटली, बेल्जियम, लक्जमबर्ग और नीदरलैंड आदि जैसे देशों को इसमें सम्मिलित किया गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, विश्व बैंक समूह में कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठन सम्मिलित हैं? 4, 5, 6 या 7? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 5 जो है वह विश्व बैंक के अंतर्गत सम्मिलित है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक जो है वो कौन सा, IBRD को सम्मिलित किया गया है। फिर अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ जो है IDA, इसको भी सम्मिलित किया गया है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम जो है IFC, इसको भी सम्मिलित किया जाता है। और साथ ही बहुपक्षीय निवेश गारंटी संस्था जो है MIGA, इसे भी सम्मिलित किया जाता है। और लास्ट में जो हमारी 5वीं संस्था है जो निवेश विवादों को सुलझाने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है ICSID, इन पांचों को मिलाकर इनको कौन सा बना है बैंक, तो विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की स्थापना वर्ष है 1945, 1946, 1956 या 1960? कौन सा प्रश्न सही होगा? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ है IDA यानी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। ये जो IDA है यह उदार शर्तों पर अल्प विकसित देशों की दीर्घकालीन ऋण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यह केवल उन्हीं देशों को ऋण देता है जिनकी प्रति व्यक्ति वार्षिक आय जो होती है वह इसके द्वारा एक निश्चित की गई है, उतना होने पर ही यह उन जो वे देश होंगे उन्हीं को ये ऋण प्रदान करेगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, विश्व बैंक प्रदान करता है विकासशील देशों को मुलायम ऋण, विकासशील देशों को कठोर ऋण, मुलायम व कठोर दोनों ही प्रकार के ऋण, या सभी गलत है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो मुलायम व कठोर दोनों ही प्रकार के ऋण होते हैं यह विश्व बैंक द्वारा प्रदान किया जाता है। विश्व बैंक का प्रमुख उद्देश्य जो होता है वो है कि वो विकासशील देशों को विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़े और तथा साथ ही आर्थिक समृद्धि में वृद्धि करके गरीबी में कमी लाना है। वो गरीब देशों की गरीबी को कम करना चाहता है। साथ ही विश्व बैंक अपने सदस्यों को नीतिगत सुधारों तथा विकासात्मक परियोजनाओं के लिए ऋण देता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, अंकटाड की स्थापना हुई 1964 में, 1965 में, 1970 में या 1980 में? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1964 में अंकटाड की स्थापना हुई। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा के लिए स्थायी अंग के रूप में यह कार्य करता है। इसका मुख्यालय जो है वह जेनेवा में है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पेट्रोलियम निर्यातक देशों में संगठन का मुख्यालय है वियना, कुवैत शहर में, अल्जीरिया में या तेहरान में? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे हमारा? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन जो ओपेक है, यहाँ पे ओपेक का जो मुख्यालय है यह संगठन का, यह कहाँ पे है? तो यह वियना में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो यह 1960 में की गई थी। और
वियना जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, ब्रेटन वुड व्यवस्था थी स्वर्ण प्रमाप, लचीली विनिमय दर, स्वर्ण विनिमय प्रमाप या उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। स्वर्ण विनिमय प्रमाप थी ब्रेटन वुड व्यवस्था। ब्रेटन वुड व्यवस्था में क्या था कि इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, विश्व बैंक की सुलभ ऋण खिड़की है IMF, IDA, IFC, IDB। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। जो IDA है ये क्या है? ये विश्व बैंक की सुलभ ऋण खिड़की है और इसकी स्थापना जो की गई थी यह 1956 में की गई थी। इस संगठन के तहत इसके सदस्य देशों को आसान किस्तों पर दीर्घकालीन ऋण प्रदान किया जाता है। अब इसमें प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि इनमें से किन संस्थाओं के माध्यम से सुलभ दीर्घकालीन ऋण प्रदान किया जाता है, तो आप IDA सेलेक्ट करेंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तरलता में सम्मिलित किए जाते हैं केवल स्वर्ण कोष, केवल डॉलर और पाउंड और स्टर्लिंग कोष, सभी मुद्राओं के कोष या वे समस्त साधन जिससे अंतर्राष्ट्रीय भुगतान किए जा सके। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वे समस्त साधन जिससे अंतर्राष्ट्रीय भुगतान किए जा सके वो अंतर्राष्ट्रीय तरलता में सम्मिलित किए जाते हैं, जैसे कि स्वर्ण, SDR और डॉलर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत के निम्नलिखित बैंकिंग संस्थाओं में से सबसे पहले किसकी स्थापना हुई? SBI, RBI, नाबार्ड या RRB। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। RBI जो है इसमें सबसे पहले इसकी स्थापना की गई थी। RBI की स्थापना कब की गई थी? तो RBI की स्थापना कब की गई थी? तो 1935 में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सामान्य ऋण समझौता नामक समझौता किसके द्वारा किया गया है? पाकिस्तान सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा या अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण व विकास बैंक द्वारा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा सामान्य ऋण समझौता नामक अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया गया है। आइए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर विचार कीजिए। GATT, IMF, WTO, IFC। इसमें से हमें इनको अरेंज करना है, इनके काल स्थापना के आधार पे किस किस सन में किसकी स्थापना हुई थी, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जो GATT है इसकी स्थापना कब की गई, IMF की स्थापना कब की गई, WTO की स्थापना, और जो IFC है इसकी स्थापना कब की गई। तो यहाँ पे जो GATT है इसकी स्थापना 1947, IMF जो है इसकी स्थापना 1945, WTO जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1995, और IFC है जो इसकी स्थापना की गई थी 1956 को। तो यहाँ पे सबसे कम यानी बी से 2, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन 2 बी में भी है और सी में भी है। तो 2 के बाद 1 आएगा, 2
2 के बाद यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सही होना चाहिए वो होना चाहिए 1945, फिर 1947 यानी 1, फिर 1956 यानी 3, और फिर 1995 यानी 4। तो यहाँ पे 2, 1, 3, 4 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो यानी हमारे सारे ऑप्शन यहाँ पे गलत हैं। हमारा ये उत्तर सही हो जाएगा 2, 1, 3, 4। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आगे भी ऐसे वीडियो मिलते रहें।